उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। केंद्र सरकार से सीएए और एनआरसी को रद्द करने की एआईएमआईएम प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी की मांग पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने ओवैसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजा का संबंध बताया है। टिकैत ने कहा है कि ओवैसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजे का संबंध है। उन्हें इस बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, ये बात सीधे कहनी चाहिए। टिकैत ने क्या कुछ कहा है, पूरा बयान सुनिए। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। दरअसल राकेश टिकैत से असद उद्दीन ओवैसी को उस मांग को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों की तर्ज पर सीएए को भी वापस लेने की मांग की थी। असद उद्दीन ओवैसी के सवाल को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत हालांकि कन्नी काटते नजर आए, लेकिन राकेश टिकैत ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर भी कानून बनाए। आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। सर, ये लखनऊ में ही क्यों महापंचायत करने का विचार आया? नहीं, लखनऊ तो एक प्रस्तावित है, क्योंकि अजय टैनी यहाँ का ही है रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। सरकार ने कानून वापस लेनी है, उसके बाद भी धरने पे क्यों बैठे हुए? एमएसपी पे कौन बनाएगा? जो 750 किसान शहीद हुए, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें हैं। आज किन किन मांगों को लेकर के बैठे हैं? एमएसपी गारंटी कानून बने, 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद सीएए को वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सरकार को नागरिकता संशोधन कानून भी वापस लेना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 दिन के अधिवेशन में सीएए वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी सीएए वापसी की मांग की है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।